He holds me by my waist, lifts me up, and suddenly I'm in his lap. And he holds me by my neck aggressively and starts kissing me. हाय गाइस, दिस इज़ अकीरा एंड आज का स्टोरी टाइम काफ़ी इंटेंस होगा, सीरियस होगा, बिकॉज दिस स्टोरी टाइम इज़ अबाउट माई गाय बेस्ट फ्रेंड हु किस्ड मी फोर्सफुली विदाउट माई कंसेंट. एंड मैं बहुत स्केप्टिकल थी कि मैं ये स्टोरी टाइम डालूँ ना डालूँ, बिकॉज इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है. सिर्फ मेरा एक लॉन्ग डिस्टेंस बेस्ट फ्रेंड है जो जानता है इस बारे में. बट जब मैंने ये चैनल खोला था ना, मैंने खुद से ये प्रॉमिस किया था कि मैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे शेयर करूँगी जिससे लोगों की हेल्प हो सकती है, जिससे लोग सीख सकते हैं. बिकॉज इफ़ आई वोंट बी ट्रू टू माई सेल्फ, मैं वो सारे मैसेज, वो सारी सीख, वो सारी नॉलेज आपको नहीं दे पाऊँगी जो मैं दे सकती हूँ. इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप इन रेड फ्लैग्स को समझो एंड आप अपनी लाइफ में अगर कोई ऐसा गलत इंसान है ना तो उससे बच सको. बिकॉज तब मैं नादान थी और छोटी थी, मैंने बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर दी, लेकिन आपको नहीं करना है ये गलती. ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगी आपके लिए. सो प्लीज़ टेक योर चाय, पानी, खाना, एवरीथिंग एंड वॉच दिस वीडियो फुल्ली. अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इस गलत इंसान से मिली कैसे जिसने मेरे साथ ये इतना गलत इंसिडेंट कर दिया. सो क्या हुआ कि एक बार ना मैं एक कैफ़े में खाना खाने गई थी मेरी फ्रेंड के साथ, ठीक है. एंड हम ऐसे ऐसे चल रहे थे, ठीक है. एंड पीछे से कोई औरत आई, कोई पागल औरत, ठीक है, कोई पागल औरत आई, एकदम वो होते हैं ना रोड पे जो घूमते रहते हैं वैसी वाली. एंड उसने क्या किया, मेरे पे ना एक फूल फेंका, लाइक अ रेड रोज उसने मुझ पे फेंका. एंड जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा ना, वो भाग गई, ओके, हंसते हुए. एंड जैसे ही उसने मुझे फूल मारा, मैं इतनी डर गई कि ये क्या हो गया, मुझे क्या आ रहा है मेरे पे. मैं बहुत ज़्यादा जोर से चीख दी उस टाइम पे, ठीक है. फिर वो इंसिडेंट हो गया, मैं घर आ गई, ठीक है. एंड मैंने अपने इंस्टाग्राम खोला, तो मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ, मुझे किसी का मैसेज आया, किसी आदमी का, आदमी एज इन वो 28 ईयर्स का था, ठीक है. तो उसका मुझे मैसेज आया, उस बंदे का, एंड वो मुझे कहता है कि चीखती तो बड़ी ज़ोर से हो तुम. एंड आई एम लाइक, आपको कैसे पता. तो वो मुझे बोलता है कि मैं उस टाइम वहीं पे था एंड मैंने देखा तुम्हें चिल्लाते हुए. एंड वो जानता होगा मुझे, उसने इंस्टाग्राम वगैरह पे देखा होगा, तो उसने मुझे टेक्स्ट भेज दिया. एंड आई एम लाइक, हाँ मैं डर गई थी, ऐसे वैसे करके हमने बात करी, वी हैड अ गुड चैट. उसने बहुत अच्छे से मेरे से बात करी, रिस्पेक्टफुली बात करी. एंड हमारी कॉन्वर्सेशंस ना फ्लो हो रही थी, लाइक ऐसा लग रहा था कि हम काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं. आई वाज लाइक, दिस इज अमेजिंग, मतलब नाउ वी आर फ्रेंड. अब मैं आपको बताती हूँ कि वो बंदा कैसा था. ही वॉज वेरी काम, ओके, ही वॉज लाइक अ जेंटलमैन. एंड ही वॉज वेरी टॉल, लाइक 6'3", 6'4" समथिंग. वेरी स्ट्रॉन्ग, लाइक ह्यूज बॉडी. एंड वेरी जेंटल, वेरी काम एंड वेरी चिल. मुझे ऐसा लगता था कि मैं उससे किसी भी चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ, एंड मैं करती भी थी. लाइक हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग. हमारी कॉन्वर्सेशंस फ्लो होती थी, मज़ा आ जाता था साथ में. एंड लेकिन मेरे फ्रेंड्स को बहुत प्रॉब्लम थी उससे. दे आर लाइक के वो इतना बड़ा है तुझसे, वो 28 का है एंड मैं उस टाइम पे 19 की थी आई थिंक. तो मेरे फ्रेंड्स को बहुत प्रॉब्लम थी उस चीज़ से कि तूने इतने बड़े आदमी को अपना दोस्त क्यों बना लिया है, तुझे अजीब नहीं लगता. एंड आई एम लाइक, नहीं लगता भाई. एंड मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि मुझे ना अपने से बड़े लोगों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, बिकॉज मैं मैच्योर हूँ बहुत, ठीक है, फॉर माई एज. एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो दोस्त लोग हैं ना वो काफ़ी इमेच्योर है, यू नो. सो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बड़े लोगों से बात करूंगी तो मुझे कुछ सीखने भी मिलेगा. वो ज़्यादा मैच्योर होते हैं, ज़्यादा समझदार होते हैं, है ना. मैं कनेक्ट अपने दोस्तों से उतना नहीं कर पाती थी, अपनी एज वालों से, जितना बड़ी उम्र वाले लोगों से कर पाती थी. सो मैं उसकी फ्रेंड बन गई, वो मेरा फ्रेंड बन गया, हम घूमने लगे, फिरने लगे, अच्छे दोस्त बन गए. एंड ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी लाइक अ बेबी. ही यूज्ड टू पे फॉर मी, ही यूज्ड टू टेक मी आउट. हम लोग ऐसे एज अ फ्रेंड्स घूमते फिरते सब करते थे. एंड ही नेवर यूज्ड टू टच मी, आई नेवर यूज्ड टू टच हिम. वी नेवर हग्ड और एनीथिंग बिकॉज आई एम नॉट अ हगर. आई डोंट हग एनीबडी एंड एवरीबडी. सो हमारा एक बहुत ही प्लेटोनिक रिलेशनशिप था. एंड हम इतने क्लोज हो गए थे एक टाइम पे कि जो उसके फ्रेंड्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, उन सबको ऐसा लगने लगा कि हम डेट कर रहे हैं, बट हम नहीं कर रहे थे डेट. अब क्या हुआ कि अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देखे और आप मुझसे कनेक्टेड हो ना, तो आपको पता होगा कि मुझे हॉरर और थ्रिलर मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है. एंड उसे भी हॉरर और थ्रिलर मूवीज़ का बहुत ज़्यादा शौक था. सो ही टोल्ड मी कि उसके पास बहुत सारी थ्रिलर मूवीज़ आई है नई नई. एंड उसने मुझे नाम भी बताया. एंड आई एम लाइक, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, मुझे ये सारी चाहिए. तो तब क्या था कि उसने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, मैं पेन ड्राइव में रख लूँगा, तू आ जाना, मैं तेरे फ़ोन में डाल दूंगा एंड तू देख सकती है मूवी. एंड आई एम लाइक, ओके डन. फिर मैं उसके घर पे गई उस दिन, ठीक है. पहली बार आई हैड गॉन टू अ मैन्स हाउस. मैं ऐसे कभी नहीं जाती थी, है ना. बट आई वाज लाइक, इट्स ओके, उसकी फैमिली भी होगी, सो नो वरीज, यू नो.
तो मैं गई। अब क्या होता है कि जब मैं अंदर जाती हूँ ना, तो मैं अंदर जाके बैठ गई, ठीक है, एंड मुझे उसके अलावा कोई दिखा नहीं घर में। तो मैंने कहा कि ये सब कहाँ चले गए? तो वो कहता है कि पापा तो आउट ऑफ स्टेशन है और मेरी मम्मी और मेरी बहन वो मार्केट गए किसी काम से। तो आई एम लाइक भाई मैं अंदर आ चुकी हूँ, तो मुझे पहले ही बता देता तो मैं आती ही नहीं अंदर, क्योंकि ऐसे मैं क्यों किसी अकेले पर्सन के घर में घुसूँ, यू नो। बट देन ही वाज लाइक अरे चिल ना, क्या हो जाएगा ये वो, एंड आई एम लाइक चल ठीक है, अब अंदर आ ही गई हूँ, जो होना होगा हो जाएगा। तो मैं बैठ गई एंड उसने ना सबसे पहले तो मेरी तारीफ की कि यू आर लुकिंग रियली गुड। आई एम लाइक या ओके, एंड देन ही इज़ लाइक कि मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, एंड उसने लगाई पेन ड्राइव एंड वो किचन में चला गया, ठीक है। एंड किचन में जाके ही मेड रूह अफ़ज़ा फॉर मी, ओके, एंड वो लेके आया एंड सिर्फ एक ही ग्लास लेके आया। एंड आई एम लाइक भाई मैं इतना सावधान इंडिया देखती हूँ, मुझे डर लग रहा है कि तू इसमें कुछ मिला के आया होगा, मैं ये पी लूँगी और मैं बेहोश हो जाऊँगी। सो मेरे दिमाग में ये सब चल रहा। तो मैंने कहा कि अरे ये 2 ग्लास क्यों नहीं लाया, एक ही क्यों लेके आया, मुझे बहुत ज़्यादा शक हो रहा था। तो आई एम लाइक पहले तू पी थोड़ा सा फिर मैं पीऊँगी। एंड ही इज़ लाइक ठीक है, फिर उसने पिया, ठीक था, फिर उसने मुझे दिया। आई एम लाइक ठीक है अब मैं पी सकती हूँ, इसने भी पी लिया। तो ऐसे करके हम बातें कर रहे थे, ठीक है। एंड देन ही इज़ सडनली लाइक तू इतनी दूर क्यों बैठी है, इधर आना, मेरे पास आना। आई एम लाइक नो मैं यहाँ ठीक हूँ, मुझे नहीं आना। बट ना वो मुझे ऐसे ऐसे खींचने की कोशिश कर ही रहा था अपने पास कि उतने में ना उसकी मम्मी और उसकी बहन आ गई। एंड आई वाज लाइक वाओ, परफेक्ट टाइमिंग गर्ल्स, परफेक्ट टाइमिंग। वो दोनों अंदर आई एंड शी इज़ लाइक तूने बताया क्यों नहीं तेरी फ्रेंड आने वाली है, हम कुछ तैयारी करके जाते ये वो। एंड फिर उन्होंने आए, वो मुझे नाश्ता दिया, दे वर सुपर स्वीट, एंड मैं निकल गई, ठीक है, नाश्ता वाश्ता करके अपनी मूवीज़ लेके मैं निकल गई। लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगा जो उसका बिहेवियर था ना, कि ऐसे पास बुलाना, इधर बैठ, मतलब उस दिन जो उसकी वाइब थी वो मुझे अलग लगी दूसरे दिनों के मुकाबले, क्योंकि तब एकदम लगता था प्लेटोनिक, लेकिन उस दिन थोड़ा सा ना मुझे टेंशन सेंस हो रही थी हम दोनों के बीच में। और फिर क्या हुआ कि टाइम बीतता गया एंड हम बहुत अच्छे दोस्त बनते गए, है ना। एंड हम दोनों के बीच में क्लियर था कि ना उसको मैं ज़्यादा पसंद हूँ दोस्त से ज़्यादा, मतलब, एंड ना मुझे वो दोस्त से ज़्यादा पसंद है। मतलब हमको ये कंफर्म था कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो कम्प्लीटली प्लेटोनिक है, इट्स जस्ट फ्रेंडशिप। बट ही अडोर्ड मी, दैट आई न्यू। अब क्या हुआ कि है ना, उसने मुझे एक दिन कॉल किया एंड मुझे बोला कि मैंने नई कार ली है तो लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। एंड आई एम लाइक मैं किसी के साथ कभी भी कार में बैठी नहीं हूँ एंड मैं बैठना भी नहीं चाहती। एंड मैंने उसको बोला कि नो या यू नो व्हाट, आई कैन नॉट कम, ये सही नहीं लग रहा मुझे आइडिया। सो या मैंने कैंसिल कर दिया, ओके। बट क्या हुआ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझसे मिलने आने वाला था उस दिन एंड ही कैंसल्ड ऑन मी। एंड उसने मुझे काफ़ी बाद में बताया कि मैं नहीं आ पाऊँगा ये वो, एंड मैं उसकी राह देख रही थी। एंड आई गॉट रियली अपसेट कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ ऐसे कैसे किया ये वो। तो मैंने क्या किया कि भाई जो लॉन्ग ड्राइव पे मुझे बुला रहा था मैं चली जाती हूँ उसके साथ, एटलीस्ट ही केयर्ड फॉर मी, ऐसे करके क्योंकि मैं इससे अपसेट थी मेरे बेस्ट फ्रेंड से, मैंने इसको जाने के लिए हाँ बोल दी लॉन्ग ड्राइव पे। सो आई वॉज लाइक कि चलो मैं चलती हूँ लॉन्ग ड्राइव पे। एंड ही केम टू पिक मी अप एंड उसने मुझसे पूछा इफ़ आई वॉन्ट टू हैव एनी थिंग, एंड आई वॉज लाइक या आई फील लाइक हैविंग पाइनएप्पल जूस। सो वी हैड पाइनएप्पल जूस एंड देन वो मुझे बोलता है कि वो मुझे एक ऐसी जगह पे ले जाना चाहता है जहाँ पे कोई नहीं आता एंड वो स्पॉट किसी ने ज़्यादा देखा भी नहीं है। And I was like, wow, this sounds straight out of a serial killer documentary. And मैं इतनी aware थी, फिर भी I allowed that to happen because I was a people pleaser जिसकी कोई boundaries नहीं थी and जो ना नहीं बोल पाती थी। तो I was like, हाँ ठीक है भाई, ले चल जहाँ तुझे ले जाना है। फिर जब हम उस जगह पे पहुँचे ना, वो जगह बहुत ज़्यादा सुनसान थी, लेकिन इट वॉज रियली लाइक ब्यूटिफुल एंड रियली लाइक सीनिक ब्यूटी, वेरी प्रिटी। एंड एक पल के लिए मैं भूल ही गई थी कि मैं इतनी डेंजरस और इतनी स्कैरी सिचुएशन में हूँ। आई वॉज जस्ट अडोरिंग द ब्यूटी ऑफ दैट स्पॉट, मैं खो गई थी उस खूबसूरती में। बट आई क्विकली केम इन टू रियलिटी व्हेन ही सेड, यू नो वॉट अकीरा, आई लव यू। एंड मैं इतनी शॉक्ड थी जब उसने ये बोला, आई प्रिटेंडेड कि मैंने सुना ही नहीं वो। एंड आई गॉट रियली ऑकवर्ड, आई वाज लाइक या थैंक यू। एंड देन ही इज लाइक नो, यू आर सपोज टू से आई लव यू टू। आई एम लाइक या। फिर पता है उसने क्या किया, वो अपनी कार को भगाने लगा स्पीड पे, लाइक 120 किलोमीटर पर आवर। एंड उसने मुझे बोला कि ही इज नॉट गोइंग टू स्लो डाउन अंटिल आई से आई लव यू टू हिम। बट मैंने उससे बोला कि मैं ऐसे नहीं बोल सकती, जस्ट बिकॉज तू बोल रहा है बोलने के लिए मैं बोल दूँ आई लव यू, ऐसा नहीं हो सकता। बट देन मुझे ऐसा लगा कि ये किसी झाड़ वाड़ में अपनी गाड़ी ठोक देगा एंड आसपास कोई है भी नहीं हमें बचाने वाला। ऊपर से भाई मैं घर पे भी झूठ बोल के निकली थी, मरने से ज्यादा ना मुझे इस चीज की टेंशन थी कि कहीं घर पे पता ना चल जाए कि मैं झूठ बोल के किसी बंदे के साथ लॉन्ग ड्राइव पे आई हुई हूँ। सो आई जस्ट सेड इट, आई सेड आई लव यू टू। As soon as I said I love you to him, he stopped the car. My heart was racing. He looks at me in the eye.
He holds me by my waist, lifts me up, and suddenly I'm in his lap. And he holds me by my neck aggressively and starts kissing me. Mind you, ये सब 5 सेकेंड के अंदर हुआ है बिकॉज ही वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट ये सब इतना जल्दी हो गया मुझे पता भी नहीं चला. एंड सडनली आई एम इन हिज लैप गेटिंग किस्ड बाय हिम. एंड मुझे ये सब इतना अजीब लगा बिकॉज मैंने ऐसा कोई हिंट उसे दिया नहीं है कि वो ऐसा कुछ करे, ना उसने कभी मुझे ऐसा कोई हिंट दिया. ऐसे सडनली आप कोई चीज़ नहीं कर सकते ना बिना कंसेंट के. क्या लगा था तुझे कि ये हॉट लगेगा? You know what, when he was kissing me, I just didn't kiss him back and I pushed him and मैंने खुद को withdraw कर लिया. And he's like, क्या हुआ क्या हुआ? He's acting all shocked. Bro, तूने जो किया है वही हुआ है, तुझे नहीं पता क्या हुआ? And then I was so upset. I was like, I have to go home. Please drop me home. Then he dropped me home, okay? And after coming back, like for 1 to 2 hours, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई क्या हो गया. मैं एकदम फ्रोजन स्टेट में चली गई थी, एकदम डिसएसोसिएटेड सी स्टेट में, ठीक है. फिर मैं देखती हूँ कि मुझे एक टेक्स्ट आता है उसका, एंड ही इज सेइंग दैट बेब यू आर नॉट अ गुड किसर. व्हाट? आई डिड नॉट इवन किस यू. व्हाट डू यू मीन आई एम नॉट अ गुड किसर? क्या डिनायल में है, क्या डिल्यूजन में है ब्रो? आई डिड नॉट वॉन्ट टू किस यू एंड आई डिडंट. मतलब इस डिल्यूजन के ब्रांड एम्बेसडर को लगा कि मैंने इसको किस किया बट मुझे करना नहीं आया. इसने ये नहीं सोचा कि मैं इसको करना नहीं चाहती थी किस, इसलिए मैंने नहीं किया. मतलब उससे एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा था दैट आई डोंट लाइक हिम दैट वे. तो जो भी हुआ ना उससे आई वॉज वेरी शॉक्ड कि 1 साल का दोस्त, यू नो, हमारी फ्रेंडशिप जो थी वो 1 साल की थी एंड 1 साल तक ही एक्टेड सो परफेक्ट. मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी ही वुड डू समथिंग लाइक दिस. मतलब इतने ज़्यादा मैग्नीट्यूड का कुछ कर देगा मैंने सोचा ही नहीं था. लोग जो आपको दिखाते हैं और लोग जो सच में होते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है. एंड जब ये हुआ ना मैंने तो किसी को नहीं बताया. आई डिडंट टेल एनीवन. इस इंसिडेंट के होने के काफ़ी टाइम बाद मैंने अपने एक लॉन्ग डिस्टेंस बेस्टी को बताया एंड ही टोल्ड मी दैट ब्रो तूने तो ये बहुत लाइटली ले लिया, दिस इज़ असॉल्ट. उसने मुझे समझाया कि ब्रो ही मैन हैंडल्ड यू, ही यूज्ड हिज फोर्स ऑन यू, ही ग्रैब्ड यू, ही kissed you without your consent. all of this is so wrong. तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई मैंने जो सोचा था उससे भी कहीं ज़्यादा है इस चीज़ का मैग्नीट्यूड. So guys, this was my story. Please do not trust people very easily, especially when you're young. If you ever go out, please inform your parents, your siblings, your friends, someone so that they know where you are and where to find you, okay? अपने घर वालों को और अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को इतना बड़ा दुश्मन मत समझो कि आप परायों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगो, बिकॉज वो कभी भी आपको बिट्रे कर सकते हैं. आपको लगता है कि मैं इस इंसान को जानता हूँ, ये मेरे साथ कभी गलत नहीं कर सकता, बट यू नेवर नो बेबी, यू नेवर नो. सो जस्ट बी वेरी केयरफुल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. आई होप आपने कुछ सीखा होगा इस स्टोरी से. एंड आई नो मैंने ये स्टोरी ऐसे डाल दी है, सो आई एम ओपन टू जजमेंट्स, बट आई जस्ट होप यू नो वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम. आई वॉज जस्ट अ बेबी, अ 19-year-old बेबी. मैंने कोई इतनी दुनिया नहीं देखी थी. एंड yeah, this grown-up man, he did something like this to me, which he shouldn't have done because it scarred me. Kind of, you know, I got scared of men. You know, incidents like these, when they happen, they leave an imprint on you. So just be careful of who you allow in your life, okay? Just take care. I'll meet you in my next one. Bye.